मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का रेडियो विभाग 1 अक्टूबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। इसके लिए आप सभी को, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी और पुलिस के इस महत्वपूर्ण उपक्रम को स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। जिस भी बल के साथ में उनका योग्य प्रशिक्षण और इक्विपमेंट रहे हैं, आर्म्स रहे हैं, वो हमेशा विजेता रहा है। बढ़ा दिया। इतिहास इस बात को जानता है, कोई भी संप्रभु संपन्न सरकार और राष्ट्र अपने आप को आधुनिक तकनीक में, अत्याधुनिक साधन में हम पिछड़ने न पाए, इसका सदैव ध्यान रखती है। सूचना के आदान प्रदान के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को लेना, सटीक जानकारी तत्समय सभी स्थलों तक पहुंचाना, उसमें पुलिस दूरसंचार विभाग की एक बड़ी भूमिका होती है। वो 2019 में प्रयागराज के आयोजन का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ था। आयोजन भव्य तरीके से हो, सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो जाए, यह देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए थे और प्रयागराज कुंभ के माध्यम से उन्होंने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को अपनी आंखों से देखा। पुलिस रेडियो विभाग के माध्यम से जो कार्य किए गए वह उत्कृष्ट कोटि की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। लेकिन 1938 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है और उस कुंभ में पुलिस रेडियो विभाग की स्थापना के साथ ही हम टेलीकम्युनिकेशन के किस साधन का उपयोग करें कि इतनी भीड़ में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके, किसी भी भगदड़ में, किसी भी अफवाह से लोगों को बचाया जा सके। तो उस समय पुलिस ने सहारा लिया था 3 हाथियों के दल का, जिसके माध्यम से टेलीकम्युनिकेशन के का कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस ले रही थी। और इस दौरान फिर एक यात्रा आगे बढ़ती है, रेडियो मुख्यालय की स्थापना होती है और 2019 आते आते हम लोगों ने हाथी से हैंडसेट तक हम पहुंच गए और अब तो मोबाइल सेट के माध्यम से ही प्रदेश एक साथ एक जगह से बैठकर हम तकनीक से भाग नहीं सकते। प्रशिक्षण के साथ साथ हमें इस तकनीक को समय के अनुरूप अपनी व्यवस्था का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा और लगातार इसके साथ कार्य करते हुए यह तकनीक हमारे द्वारा नियंत्रित हो, विभाग के हित में, समाज के सापेक्ष कार्य करती हुई यह इस विभाग को निरंतर आगे बढ़ाती रहे, यह आज की आवश्यकता है। और मुझे अच्छा लगा कि 3 दिवसीय स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में पुलिस रेडियो विभाग के द्वारा यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगाई गई है, इसमें अपने पुराने समय के उन सभी सेट्स को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई थी? मैं जब आया था तो मैंने यहाँ पे यही पूछा, मैंने कहा 1938 के क्या वे सेट मौजूद हैं? अपने इतिहास को भी सुरक्षित रखने की तैयारी हमें करनी चाहिए। हर पुलिस लाइन में, हर पीएससी की पाहनी में हमारे पास एक छोटा सा म्यूजियम भी होना चाहिए। ये म्यूजियम जो हमारे इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को और खासतौर पर स्कूली बच्चों को और आने वाले लोगों को बता सके कि हमने यात्रा कहां से प्रारंभ की थी, कैसे हमारी यात्रा ये निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है। इस यात्रा ने हमें शून्य से शिखर की ओर पहुंचाने में कैसे मदद की है, यह दिखाने की एक यात्रा है।
और उस यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम कहां तक पहुंचे, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, इन साधनों का उपयोग करते हुए अपराध को नियंत्रित कर सकते हैं। अभी कांवड़ यात्रा में गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में ज्यादातर भाग उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ श्रद्धालु इस पूरी यात्रा का हिस्सा बनते हैं। प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों से वे गुजरते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा कितनी शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से संपन्न होती है, इसको भी हम लोगों ने वहां पर देखा। और उत्तर प्रदेश रेडियो पुलिस ने वहां पर अपने नए प्रयोग भी किए, नई तरीके से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने वहां पे कार्य किया। आज आवश्यकता है हम समय के अनुरूप चलें। 3 दिवसीय जो आपकी स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम है, जिसमें प्रशिक्षण के साथ साथ आधुनिक तकनीक की जानकारी भी रेडियो विभाग से जुड़े हुए सभी कार्मिकों को देने में विभाग सफल होगा। इस विश्वास के साथ मैं आपको स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। इस गौरवशाली क्षणों को हम लंबे समय तक आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश की परसेप्शन को और भी बेहतर करने में हमें मदद मिलेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।